हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के चैप्टर 9 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सप्लेनेशन को। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस में इस लेसन के सामने का पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अभी इसमें ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेजेस कैसे बनते हैं। अब आप क्लास 7th में पहले देखे हो कि कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनता है, और वहाँ पे आप देखे होगे कि जो वो मिरर होता है ना, वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ। मतलब कि अगर इसके ऊपर कोई लाइट पड़ रहा है, अगर ये मिरर होता, लाइट पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको वापस भेजेगा। अब हम लोग इसी लेसन में कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बन रहा है वो पढ़े। अब देखेंगे कि कॉनकेव से कैसे बन रहा है। तो मिरर का याद है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन लेंस का क्या काम है, इस लाइट को रिफ्रैक्ट करना। और आपके चैप्टर का नेम भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होगा। मतलब उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग डबल कॉनकेव लेंस के सामने रखते हैं, डबल कॉनकेव मतलब दोनों साइड से कॉनकेव है, ये दिख रहा है। तो जब ऐसे लेंस के सामने रखते हैं तो इसका जो इमेज होता है वो स्मॉल बनता है और इमेजिनरी बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज होता है। जैसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, तो स्मॉल भी है प्लस वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि जो लेंस था उसके बिहाइंड ही बना है, उसके आगे जाके बनता तो वो रियल होता। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला जो वीडियो देखेंगे ना, वहाँ पे कवर करेंगे। तो फिलहाल मैं इनको छोड़ रही हूँ। अब एक्टिविटी 8 देखते हैं, जहाँ पे आप कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनता है वो देख सकते हो। तो एक्टिविटी 8 के लिए थोड़ा सा ही मटेरियल चाहिए, एक कार्डबोर्ड ब्लॉक, वाटर और नेल। आपको क्या करना है, उस कार्डबोर्ड ब्लॉक जो आप लिए हो छोटा सा, उसमें नेल के हेल्प से एक स्मॉल होल बनाना है, और उसके बाद एक ड्रॉप वाटर जो है वो उस होल के ऊपर रख देना है। अब ये जो कार्डबोर्ड है, इसके हेल्प से आपको, मतलब वो जो आप छोटा सा होल बनाया था और उस पर जो वाटर ड्रॉप है, उसके हेल्प से आपको अपने बुक को देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। आपको पता चलेगा कि जो भी उस पर लिखा हुआ है ना, वो सारे लेटर्स जो है वो थोड़े बिगर साइज़ के दिख रहे हैं। चलिए अब एप्लीकेशंस देखते हैं कॉनकेव लेंस के। तो कॉनकेव लेंस जो है उसके 3 एग्जाम एप्लीकेशंस दिए हैं। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस। फर्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने जब मैग्नीफाइंग ग्लास अगर देखा है तो वो एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स बोल सकते हैं उसको, दोनों साइड से कॉन्वेक्स शेप का होता है वो। अब उसके प्रॉपर हैंडलिंग के लिए उसको एक फ्रेम में फिट कर देते हैं जिसमें हैंडल लगा हुआ होता है। इसका यूज़ किया जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बिगर देखने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इमेज फॉर्म होता है उसमें। सिंपल माइक्रोस्कोप्स में यही मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज़ होता है, यानी कि यही कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है। आई लेंस जो होता है उसको भी प्रिपेयर करने के लिए, या फिर वॉचेस को रिपेयर करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन है वाटर लेंस माइक्रोस्कोप। अब ये क्या होता है, उसको बनाने का पूरा यहाँ पे तरीका दिया है। एक्टिविटी 9 रिक्वायरमेंट देख लो, बहुत सारा है। एक रबर स्लीपर का सोल चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, मतलब पुराना आपके पास जो भी रबर स्लीपर है उसका सोल ले सकते हैं, थिक होना चाहिए। सॉ चाहिए एक, उसके बाद बोल्ट चाहिए 2-2 इंच के, उसके बाद 10 सेंटीमीटर का जीआई वायर चाहिए, उसके बाद मिरर या फिर शाइनिंग प्लेट चलेगा, फिर फ्यूज्ड टॉर्च बल्ब, कैंडल, मैचेस, मेटल पाइप और मेटल कैप, मेटालिक कैप ऑफ अ पेन, और उसके बाद डिवाइडर ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्यूज्ड टॉर्च या फिर बल्ब ले लेना है, जैसे यहाँ पे एक बल्ब लिया है, और आपके डिवाइडर जो होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसके हेल्प से उसका ये जो मेटालिक पार्ट होता है उसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, मेटालिक पार्ट निकाल दोगे तो। उसके बाद एक सॉ के हेल्प से आपको यहाँ पे उसको कट लगाना है, ताकि आप उसके अंदर का फिलामेंट जो होता है वो अलग कर पाओ। अब आपके पास में बल्ब का इतना पोर्शन बचा है, इसमें आपको वाटर फिल कर देना है, और फिर वैक्स के हेल्प से उसका टॉप जो था वो क्लोज कर देना है। अब उसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आप फिलहाल एक, बोल सकते हो कि एक बल्ब लेंस बना लिए हो। अब इस लेंस को आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, तो वो जो आप रबर सोल लिए थे उसको कट करना है कुछ इस तरीके से, जिसमें 5 होल्स बनाए, ये दिख रहा है A B C D और E। और जैसे जैसे जहाँ पे जो चीज़
फिक्स किया है वैसे आपको फिक्स करना है और वाटर लेंस माइक्रोस्कोप रेडी हो जाएगा। ये आपको नहीं बनाना है, उतना कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशंस पढ़ने हैं तो एप्लीकेशंस में ये दिया है वाटर लेंस माइक्रोस्कोप, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है कि वो होता क्या है आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग स्मॉल थिंग्स को बिगर साइज़ में देख सकते हैं, ये इसका मेन काम है। तो यहाँ होल से जब आप देखोगे ना, इस वाले होल से, तो यहाँ पे तो हम लोग जो लेंस अभी बनाए थे बल्ब लेंस वो रख दिए। नेक्स्ट होल यहाँ पे है और ये नीचे मिरर लगाए हुए हैं। मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा चीज़, मतलब लाइट वो देगा, यहाँ पे इसके लिए दिया है। तो जो भी आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ रखोगे वो आपको थोड़े बिगर साइज़ के वहाँ पे नज़र आएंगे, इसलिए दे रहा है। तो ये हो गया इसका काम वाटर लेंस माइक्रोस्कोप का। वैसे ही वाटर लेंस टेलीस्कोप बनाया जा सकता है, ये थर्ड एग्जांपल है, मतलब थर्ड एप्लीकेशन है, और उसके लिए भी ये एक्टिविटी दिया है कि कैसे बनाएं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, इसलिए इस पोर्शन को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस लेसन से आपको पढ़ना है, मतलब अभी यहाँ के जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें से, वो ह्यूमन आई है। आई का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है आपके एग्जाम्स में। उसके अलावा आई डिफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन तो ज़रूर है कि आता ही आता है। तो जो ह्यूमन आई है वो स्पेरिकल होता है, लेकिन उसका जो फ्रंट का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड रहता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। ये पूरा स्पेरिकल नहीं है, अगर ऐसे कर देते तो स्पेरिकल हो जाता, थोड़ा सा बल्ज है बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसको कि कॉर्निया बोलते हैं। ये जो कॉर्निया होता है इसके पीछे एक ओपैक स्क्रीन प्रेजेंट होता है जिसको आइरिस बोलते हैं। आप यहाँ फिगर में पूरा आप देख सकते हो कि ये बल्ज वाला पोर्शन कॉर्निया है और उसके पीछे का ये जो थोड़ा सा एरिया है इसको हम लोग आइरिस बोल रहे हैं। देन उसके बाद में आइरिस के पास उसके सेंटर में एक एडजस्टेबल होल होता है और इस होल को प्यूपिल बोला जाता है। जैसे कि आप जब एकदम रोशनी में जाते हो तो आपका ये प्यूपिल का ही साइज़ होता है जो डिक्रीज़ हो जाता है। फिर जब आप डार्कनेस में आते हो तो इंक्रीज़ होता है। आप अपने आइज़ को देख सकते हो मिरर में भी जा कर के। तो या फिर अपने फ्रेंड्स के देखोगे, नोटिस करना वहाँ पे कि जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना उसके अंदर में भी एक बहुत छोटा सा सर्कल जैसा बना हुआ होता है, उसी को प्यूपिल बोलते हैं, जो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस में। उसके बाद में ये जो प्यूपिल है उसके पीछे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, इसको कि लेंस ऑफ आई भी बोलते हैं या फिर आई लेंस बोलते हैं। तो जो ह्यूमन आई है उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जो जिसको कि रेटिना बोलते हैं। जो भी रियल इमेजेस बनते हैं ना ऑब्जेक्ट के किसी भी पर्सन के सामने, वो एक्चुअल में आई लेंस के थ्रू रेटिना पे बनते हैं। देयर इज अ स्पॉट नियर अबाउट इट इन द मिडल ऑफ द रेटिना विच इज़ कॉल्ड येलो स्पॉट। तो रेटिना के पास में एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको कि येलो स्पॉट बोलते हैं, और जो येलो स्पॉट है उसके ऊपर जो इमेज बनता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। इसी येलो स्पॉट के आगे पीछे जब इमेज बनने लगता है ना, देखो यहाँ पे रेटिना दिया है और उसके यहाँ पे ये येलो स्पॉट दिया है, तो जब इसी के आगे पीछे इमेज बनने लगता है ना तो फिर बोलते हैं कि उनको आई डिफेक्ट हो गया है। तो जो भी लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होते हुए आपके कॉर्निया तक आता है, फिर वो रिफ्रैक्ट होता है आपके लेंस के थ्रू, और इसके रिफ्रैक्शन से इमेज बनता है रेटिना पे, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है। और क्लियर इमेज जो है वो बनने के लिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो एकदम क्लियर इमेज फॉर्म होता है। अगर बहुत ज़्यादा पास रहेगा ना चीज़ तो फिर इमेज क्लियर नहीं बनता है। अब पढ़ते हैं आई डिफेक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस और उसका रेक्टिफिकेशन, और उसके बाद एक टॉपिक और आपको मिलेगा लॉन्ग साइटेडनेस। ये देखो लॉन्ग साइटेडनेस और उसका रेक्टिफिकेशन, तो ये दोनों क्या है और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, यही आपका क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पूछ भी रहा है व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ इज इट रेक्टिफाइड, और वैसे ही लॉन्ग साइटेडनेस हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड, वही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या होता है दोनों। सबसे पहले वो सारे पर्सन इमेज के साथ देखेंगे। कुछ पर्सन्स में ऐसा होता है कि जो आई लेंस है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उनको चीज़ें जो कि दूर है ना वो देखने में दिक्कत होता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट मतलब कि पास बोल सकते हो, और साइटेडनेस मतलब दिखना। तो जब पास का चीज़ जिसको अच्छे से नज़र आता है और दूर का देखने में उसको दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया है। इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो लेंस यूज़ होता है वो है डबल कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मतलब ये वाला ना, ऐसे करके, जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा यहाँ पे जो लाइट आता है उसको थोड़ा सा डेविएट करता है, मतलब ऐसे कि वो दूसरे डायरेक्शन में कन्वर्ज करने की जगह पे डाइवर्ज करता है, ये बोल रहे हैं ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो लाइंस आ रही थी ना उनको एक्चुअल में यहाँ आके मीट होना था इस जगह पे, तब इमेज क्लियर बनता, लेकिन वो कहाँ मीट हो जा रहा है, यहीं पे। तो आपको क्या चाहिए कि कोई एक ऐसा लेंस यूज़ करो जो कि
लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, मतलब दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दे, ताकि ये जो पहले ही मीट हो जा रहा था ये थोड़ा दूर में जा कर के मीट हुआ, ऐसा चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस, वो भी कैसा वाला, डबल कॉनकेव लेंस जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा रेस को, जिसके वजह से इमेज जो है वो रेटिना पे जा कर के बनेगा। तो ये हो गया कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है और उनको कौन रेक्टिफाई करता है। देन आते हैं लॉन्ग साइटेडनेस में। तो कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट में जैसे वहाँ पे हो रहा था उसके कॉन्ट्ररी अपोजिट इफेक्ट होता है, यानी कि उनको जो चीज़ें पास में है वो नज़र नहीं आती हैं, बल्कि वो सारी चीज़ें जो दूर में प्रेजेंट होती है ना वो नज़र आ जाती है, इसलिए दिया है लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका रीज़न ये है कि जो रेटिना पे आकर के जो लाइंस को मर्ज होना था वो रेटिना के भी बाद में कहीं जाके मर्ज हो रहा है, तो इसके वजह से उनको जो दूर का चीज़ है वो दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब उसको जैसे वहाँ पे मायोपिया को सही करने के लिए डबल कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आई ग्लासेस जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हो उसका यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से जो रेस हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत दूर जा रहा है, तो पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए, वो पहले ही आकर के मीट हो जाए, ये चीज़ को सही करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया इन दोनों का रेक्टिफिकेशन, और इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट। तो जो हम लोग इस लेसन में पढ़े हैं उन सारे पॉइंट्स को एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको ऑप्टिकल मीडियम बोला जाता है। जब भी लाइट पास होता है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में, तो वो बेंड हो जाता है, और जहाँ पे जाकर के ये दोनों मीडियम जो है कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मीडियम जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वहाँ से वो लाइट बेंड हो जाता है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। रिफ्रैक्शन को मेजर किया जाता है उसके डेविएशन से, और इस टर्म उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का वो मोर और लेस देन 1 हो सकता है। जब भी लाइट रेज जो पास होती हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो हमेशा बेंड होंगे टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, और वहीं पे जब हम लोग डेंसर से रेयर में जाएंगे तो वो बेंड होते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लेसन के टाइम पहले भी बोली थी। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं ना, जिनका दो सरफेस हो, जिनमें से एक सरफेस स्पेरिकल हो और दूसरा सरफेस प्लेन या स्पेरिकल हो, उसको लेंस बोलते हैं। तो ये लेंस का डेफिनेशन हो जाएगा, बुक में भी दिया है अंदर भी। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो थिक होते हैं सेंटर में और थिनर होते हैं एंड्स में। वहीं पे कॉनकेव लेंस जो है वो थिन होगा सेंटर में और थिकर हो जाएगा एंड्स पे। वो लाइन जो जॉइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि दोनों हम लोग जो दो लेंस लिए हैं ना, लेंस बनाते हैं तो दो स्पेरिकल सरफेसेस हैं अगर, तो दोनों का जो, अब आप जब उसको कंबाइन करोगे तो इन दोनों का जो सेंटर होता है इसको ज्वाइन करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ द लेंस, यानी कि जो लेंस बना है इसका जो सेंटर आएगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पे रेज जो है वो बिना डेविएट हुए पास हो जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। जब भी रे ऑफ लाइट पास होता है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो हमेशा बिना डेविएशन के ही पास हो जाएगा। ये हम लोग रूल्स फॉर मेकिंग इमेज में पढ़े थे। उसके बाद द रेज which pass parallel to the principal axis after refraction pass through the focus in the convex lens and appears to pass through the focus in the concave lens। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो हम लोग रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं वो हमेशा फोकस से क्रॉस हो जाता है, और वो सारा लाइट जो कि फोकस से जा रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस जो रहता है उससे आप बोलोगे कि पैरेलल होते हुए जाएगा। और वहीं पे कॉनकेव लेंस के केस में वो वहाँ से पास होता हुआ तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो पैरेलल ही जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप्स में। जो फोकल लेंथ होता है ह्यूमन आई का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते रहता है इमेज फॉर्म होने में, ह्यूमन आई में रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो नेसेसरी होता है। देन शॉर्ट साइटेड पर्सन को वो सारी चीज़ें जो कि डिस्टेंस पे है यानी कि दूर हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आती हैं, और उसको रेक्टिफिकेशन के लिए कॉनकेव लेंस का ज़रूरत पड़ता है। वहीं भी लॉन्ग साइटेड पर्सन को जो दूर की चीज़ें हैं वो ठीक से दिखती हैं, लेकिन पास का चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखता है, और इसके रेक्टिफिकेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है।
तो कंप्लीट हो गया आपका लेसन। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यानी कि आपके टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इनको, और इसके अलावा जो बुक के बीच बीच पे जितने भी क्वेश्चंस दिए थे ना, नाउ आंसर दीज करके, वो सारे क्वेश्चंस, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन वाला वीडियो आएगा उसमें। आई होप यहाँ तक आपको ये लेसन समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और इस लेसन के बाकी के एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। थैंक्स अगेन।